काबिल साद एहतराम नाजरीन, गोहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। आज का नाजरीन हमारा मौजू है धोखा। धोखे से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में राइजुल वक्त कवानीन और उन कवानीन में दी गई धोखे से मुतल्लिक़ सज़ाएँ और धोखे से बचने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं, इन पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि धोखा है क्या। तो नाजरीन, धोखे पे बात करने से पहले हम देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम सब में से ज़्यादातर ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से किसी ना किसी शक्ल में धोखा ज़रूर खाया होगा। तो इस वीडियो की ज़रूरत भी इसीलिए है कि हम इससे एहतियाती तदाबीर और इसके बारे में अवेयरनेस दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे और उन तदाबीर का ख़ास ख्याल रखेंगे जो हम इसमें मेंशन करेंगे, तो 99% आप धोखे से बच सकेंगे। अगर उन पे अमल नहीं करेंगे तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। तो आइए नाजरीन, हम बात करते हैं धोखे की अक़साम के ऊपर। धोखे की जो मेजर अक़साम है नाजरीन, जो कानून में दी गई हैं, उनमें है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरे नंबर पे उसमें है चीटिंग, तीसरे नंबर पे उसमें है फोर्जरी, चौथे नंबर पे है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए असल के तौर पे इस्तेमाल करना, पांचवें नंबर पे है थेफ्ट, चोरी करना, ये भी एक धोखे की शक्ल। छठे नंबर पे है कि आप स्पाउस चीटिंग करते हैं या रूटीन मामलात के अंदर छोटे छोटे ट्रस्ट तोड़ते हैं अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने अजीज़ों के टूवर्ड सोसाइटी जो आप धोखा करते हैं। और आखिरी धोखा वो है जो इंसान अपने साथ करता है। तो पहले नंबर पे हम आते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 405 में दी गई, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी जिसके ऊपर एतमाद किया जाए, उसके हवाले कोई प्रॉपर्टी की जाए और वो उसको अपने ज़ाती तसर्रुफ में ले आए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करें और उस एतमाद को तोड़े जो उस पर किया गया था, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। मिसाल लेते हैं हम एक इसके मज़ीद समझने के लिए कि जैसे कोई शख्स अपने नेबर से गाड़ी मांग करके ले जाए, कहे कि मुझे एक शादी पे जाना है या किसी फौदगी पे जाना है या किसी मरीज़ को हॉस्पिटल में लेके जाना है या किसी बुनियादी ज़रूरत के लिए मुझे दरकार है, और वो भरोसा हासिल करें, भरोसा हासिल करने के बाद गाड़ी लेने में कामयाब हो जाए और जा कर के फिर उसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ना कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए बल्कि उसको आगे जाके बेच दे, अपने ज़ाती तसर्रुफ में ले आए, अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल कर ले और उस एतमाद को तोड़ दे जो उसके नेबर ने उसके ऊपर किया था, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो याद रखना होगा कि उन सूरतों के ऊपर अप्लाई नहीं होता जहां मामूली किस्म की नेग्लिजेंस हो, जहां ज़ाती गेन के लिए ऐसा ना किया जाए, या सपोज दैट कोई पार्टनर है आपका और वो बिजनेस में इकट्ठे चला रहे हैं और वो आपके इजाज़त के बगैर बिजनेस के फ़ायदे के लिए कोई इक़दाम ले लेता है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो है जो आप इंटरेस्टमेंट किसी के ऊपर करते हैं और उस इंटरेस्टमेंट का ब्रीच होता है, तो उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। अब दूसरे एंड पे हम आएंगे चीटिंग। चीटिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान के अंदर 420 की भी एक ऐसी फिगर है जो हर पढ़ा लिखा, अनपढ़ और कम अकल भी इसके बारे में तकरीबन अवेयरनेस रखता है कि वो अक्सर यहाँ मकूले बने हुए हैं, क्या मेरे साथ क्या 420 लगा रहे हैं यार, वो बंदा बड़ा 420 है। यानी इस तरह की सारी इसके बारे में फ्रेजेस अक्सर सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होती हैं।
अब ये 420 है क्या? 420 भी इसी धोखे की एक शक्ल है, चीटिंग है, जिसके अंदर आप किसी को धोखा देने के लिए कोई भी एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल से कर लेते हैं तो आप एक फ़र्ज करें कोई आप ऐसा आर्टिकल है जिसमें नकाइस हैं और आप गलत बयानी करके उसको बेच देते हैं या मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, आपके हवाले कोई चीज़ की जा रही है, आप उसको कि फलां शख्स को दे दें, तो आप उसमें से कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, तो ये भी इस ज़िम्रे में आएगी। तो तीसरी शक्ल जो धोखे की है वो है फोर्जरी। फोर्जरी ये है कि कोई चीज़ जो असल है उसको जालसाजी के ज़रिए उसी तरह की उसकी कॉपी तैयार करना या नकली चीज़ तैयार कर लेना। जैसे आप देखते हैं, हम वकील हैं तो कोर्ट्स के अंदर समटाइम कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स को भी फोर्ज्ड कर दिया जाता है, हत्ता कि कोर्ट के जाली ऑर्डर्स बना लिए जाते हैं। हत्ता कि आप दूसरे एंड पे अगर देखें प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर तो जाली रजिस्ट्री का कारोबार तो आम है। अक्सर केसेस जो हैं वो जाली रजिस्ट्री के ऊपर जो हैं वो दर्ज होते हैं और वो रजिस्ट्रियां सिर्फ यहाँ तक नहीं, जाली रजिस्ट्रियां करा के लोग आगे कई कई हाथों में प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बुनियादी रजिस्ट्री के ऊपर ट्रांजैक्शंस हुई थी वही जाली निकल आई। तो ये फोर्जरी की शक्ल है। फिर फोर्जरी को ज़ाती असल जेन्युइन के तौर पे इस्तेमाल जो करना है वो सेक्शन 471 पीपीसी उसको डील करता है, फोर्जरी को 468 डील करता है और चीटिंग को जैसे हमने बताया कि 420 डील करता है। तो इसके ज़रिए इनकी सज़ाएं जो हैं 471 की भी 7 साल तक है, यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना, ज़ाती ओरिजिनल के तौर पर इस्तेमाल करना। आगे हम आएंगे तो थेफ्ट है। अब थेफ्ट क्या है? थेफ्ट ये है, जैसे सादा लफ्ज़ों में चोरी को थेफ्ट कहते हैं, तो कानून के अंदर ये है कि कंसीलिंग वेस, आपके मालिक के इल्म के बगैर चोरी छुप के कोई आपकी चीज़ चुरा ले तो उसको चोरी कहा जाता है। चोरी भी धोखे की एक शक्ल है, किस्म है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने घरों में मुलाजिम रखते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में रखते हैं, अपने कारोबारी मराकज़ में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो वो अगर कोई चीज़ या नहीं रखते तो पेशावर चोर भी हैं सोसाइटी के अंदर जिनका काम ही चोरी करके खाना है। तो वो ताक लगा के बैठे होते हैं कि किसी का फ़र्ज़ करें को घर पे नहीं है या घर बंद करके आउट ऑफ स्टेशन गया है तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होता है, या शॉपकीपर जो है शॉप खुली छोड़ के बाहर चला जाता है तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होता है कि वहाँ से वो आर्टिकल्स उठाएं और जा कर के बेच दें। और चोरी के सामान को ख़रीदने के भी बदकिस्मती ये है कि मराकज़ बने हुए हैं जहाँ के ऊपर जा कर के वो अपने आर्टिकल्स सस्ते दामों बेच देते हैं और ख़रीदने वाले सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं, जिसके ऊपर भी पाकिस्तान पीनल कोड का 411 सेक्शन लगता है कि चोरी का माल ख़रीदने के ऊपर भी लायबिलिटी उन लोगों के ऊपर आती है जो लालच में आके या सस्ते दामों या अपनी किसी भी ज़ाती मुफाद के लिए या माली फ़ायदे के लिए चोरी का सामान ख़रीदने से भी दरेग नहीं करते, तो उनकी भी कानून ने इसका भी हाता किया और उनके लिए भी सज़ा रखी है। तो धोखे की एक किस्म जो है चोरी भी है। जैसे हमने डिस्कस किया, धोखे की एक किस्म और अतमाद का तोड़ने की एक किस्म जो एक सोशल बुराई है वो है चीटिंग विद द स्पाउस, यानी आप अपने ज़िंदगी के पार्टनर के साथ को धोखा करते हैं, उसके अतमाद को तोड़ते हैं, कोई खुफिया कंसीलमेंट उसकी परमिशन के बगैर शादी करते हैं, कोई ऐसे मरासम किसी और खातून के साथ रखते हैं, तो ये भी धोखे की एक किस्म है। और ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा धोखा है जिससे ना सिर्फ वो फैमिली टूटती है बल्कि उसके असरात उनके बच्चों पे भी पड़ते हैं और सोसाइटी पे भी पड़ते हैं। जैसे हमने माजी में बताया इसकी भी कई वजूहात बताई थी, जैसे होम रेकर्स के मतलब हमने इशारा किया था
کہ وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جنہوں نے اس کو ایک بزنس ہی بنا لیا ہے، جو طاق میں بیٹھی ہوتی ہیں بندے اور عورتیں دونوں کہ بھئی کون امیر ہے، بندے خواتین کے بارے میں اور خواتین مردوں کے بارے میں، اور ان کو ٹارگٹ کر کے بھی ہوم ریکنگ کی جاتی ہے اور اس کے گھروں کو توڑا جاتا ہے۔ تو یہ دھوکے کی یہ بھی ایک قسم ہے جو عام سوسائٹی میں بہت پرویل کر چکی ہے اور جس سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے دھوکے کی مختلف اقسام بھی رکھی۔ مس اپروپریشن بھی ہے اس کی ایک قسم کہ آپ مس اپروپریٹ کرتے ہیں، غلط استعمال کسی چیز کا کرتے ہیں، اور جس استعمال کے لیے کوئی چیز آپ نے کسی سے لی تھی اس کو غلط انداز سے کرتے ہیں۔ پھر دھوکے کی یہ قسم امپرسونیشن۔ امپرسونیشن یہ ہے کہ آپ کسی اصل شخص کی جگہ کسی جعلی شخص کو، اکثر رجسٹریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یا ڈاکومنٹس کی تیاری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر پردہ نشین لیڈیز کے معاملے میں زیادہ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کو، جعلی خواتین کو پیش کر کے جو اصل نہیں وہ اس نام کی اور اس آئیڈینٹی کی ہوتی تو رجسٹریاں کروا لی جاتی ہیں۔ مردوں کی امپرسونیشن ہوتی ہے، کہیں فوت ہو گئے ہوتے ہیں، جیسے الیکشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فوت شدہ بندے کا ووٹ بھی کوئی اور ڈال جاتا ہے، تو یہ ساری امپرسونیشن، یہ بھی دھوکے کی ایک قسم۔ اس کے علاوہ بھی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو بے شمار دھوکے کی قسمیں ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو خریدتے ہیں، بلکہ ہم سب کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پراپرٹی خریدنے کی ضرورت پڑتی، تو اس کے اندر سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدار کا خبردار رہنا۔ وہ خود خبردار رہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ اصل مالک ہے یا نہیں ہے اس چیز کا، یا وہ دھوکے سے آپ کوئی ایسی چیز جس کے اندر کوئی نقص ہو، جس کے اوپر اگر پراپرٹی ہے، کوئی اسٹے آرڈر ہو، کوئی کیس چل رہا ہو، یا وہ موقع کے اوپر موجود ہی نہیں ہے کوئی چیز اور صرف جعلی رجسٹری ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹ تیار کر کے تو آپ کو نہیں بیچ رہا، یعنی یہ تمام احتیاط لینی ہوگی پراپرٹی سے ریلیٹڈ۔ ذاتی زندگی کے معاملات کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان میں یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو ملازم رکھتے ہیں تو اس کے ویئر باؤٹس کا پتہ کریں، اس کے ارد گرد جہاں وہ رہنے والا ہے اس سے معلومات رہیں، اس کے دوستوں سے معلومات حاصل کریں، اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہو، تاکہ آپ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں پورا جان سکیں، اس کی شناخت کے بارے میں جان سکیں، تو پھر یہ ایک احتیاطی تدابیر لی جا سکتی۔ دوسرا، جو اللہ سے خوف ہے وہ ہم سب میں ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے جو اس کے اوپر مین دو چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے، ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہے سچائی کا اور دوسرا ہے دیانتداری کا۔ سچائی اور دیانتداری ایسی چابی ہے، کی ہے، جو ہماری سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے جائے گی، یعنی کہ کسی بھی چیز کے اندر جھوٹ سے اوائڈ کیا جائے۔ جھوٹ سے آپ کوئی عارضی فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن مستقل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بندہ نقصان کے اندر ہی جاتا ہے۔ اور دیانتداری، ایمانداری ہر جیسے کاروبار کی بھی شرط ہے اور بنیادی ضرورت ہے، جیسے ناپ تول ہے اس میں آپ پورا تولیں، اور کسی چیز کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کوئی نقص ہے تو آپ پہلے بتائیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو الحمدللہ ہم اجتماعی طور پر دھوکہ دہی، فراڈ اور تمام چیزوں سے، جب دھوکہ دینے والا ہی باز آ جائے گا تو دھوکہ کس سے ہوگا؟ کسی سے نہیں ہوگا، اور سب لوگ جو ہے اس سے اپنے ایک محفوظ سفر کی طرف اور سوسائٹی کی ترقی کی طرف آگے انشاءاللہ بڑھیں گے، اور نفرت ختم ہوگی لوگوں کے اندر اور بھلائی جنم لے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور دیکھیں گے نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو میرا یوٹیوب چینل، اور اسے سبسکرائب کریں گے تاکہ اسی سلسلے میں اور مختلف اور سوشل اور لیگل ایشوز کے اوپر ہم رہنمائی کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔